बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 28 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ी भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह। मोदी सरकार से लोग परेशान और तबाह, इसलिए नहीं जुट रही है भीड़। नित्यानंद राय की फ्लॉप रैली पर तेजस्वी का तंज। स्वास्थ्य व्यवस्था लचर, सरकारी अस्पताल में इलाज कराने से कतरा रहे हैं इमरजेंसी के मरीज। इस साल केवल इतने का हुआ उपचार। जाति आधारित गणना पर तेजस्वी ने कांग्रेस को लपेटा, राहुल गांधी का नाम लेकर कही बड़ी बात। नए साल में अस्पतालों को मिलेंगे 389 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 108 स्त्री रोग विशेषज्ञ तो 142 बच्चों की चिकित्सकों की बहाली। भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री, पीएम मोदी का 2 करोड़ नौकरी देने का वादा फेल, तेजस्वी यादव ने बोला बड़ा हमला। बिहार में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप, WHO की टीम करेगी पड़ताल। 30 दिन में 377 लोग बने शिकार। किसानों को हर महीने मिलेंगे 3000 रुपए, मोदी सरकार की ये योजना है खास। रोजगार को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ेगी आरजेडी, बोले तेजस्वी यादव। 2 साल में इतने लोगों को मिलेगी नौकरी। बढ़ने लगी ठंड, 13 जिलों का पारा लुढ़का, पटना सबसे प्रदूषित शहर, 400 पार एक्यूआई। भीम संसद में चांदी का मुकुट पहनाकर किया गया सीएम नीतीश का स्वागत, जाने जदयू नेता क्या बोले। नीतीश का उत्तराधिकारी जेडीयू से नहीं, खरमास बाद होगी बड़ी टूट, चिराग के बयान ने बिहार का सियासी पारा चढ़ाया। देश का संविधान खतरे में, हम सभी को इसे बचाना है, संविधान दिवस पर तेजस्वी का संकल्प। 2 साल में गरीबी खत्म करने का दावा, नीतीश का चुनावी स्टंट, बोले सम्राट सिर्फ चुनाव के समय ही जागते हैं। कांग्रेस ने जनता से जुड़ने का बनाया प्लान, गांव-गांव घर-घर तक जनसंपर्क अभियान चलाएगा सेवा दल। दोस्तों अब बात करते हैं विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार की डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा झूठ बोलने की फैक्ट्री, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर है। वे लोगों को तलवार पकड़ाते हैं और हम लोगों को कलम पकड़ाते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जो फेल हो गया है। हमने अपने वादे के अनुसार अभी तक 3 लाख लोगों को नौकरी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान को बचाना है तो भाजपा को भगाना होगा। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि आरक्षण बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य है, इससे हमने देश को दिशा दिखाई है। अब पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की मांग होने लगी है। उन्होंने कहा है कि हम लोग शुरू से चाहते थे कि पूरे देश में जातीय जनगणना हो। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद हमने बिहार में जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया। हम अगर ऐसा नहीं कराते तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि बिहार में गरीबों की संख्या कितनी है। हमें सभी वर्ग के गरीबों को मुख्य धारा में लाना है ताकि समाज में गैर बराबरी ना हो। दोस्तों भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने सोमवार को घोषणा की हुई कि राजनीतिक रणनीतिकार से जो राजनेता बने प्रशांत किशोर की ओर से 1 साल पहले शुरू किए गए अभियान जनसुराज में शामिल हो गई है। जब प्रशांत किशोर ने अपने गृह राज्य बिहार में राजनीतिक बदलाव लाने का प्रण ले लिया है। जी हां, पटना स्थित जनसुराज कार्यालय में अक्षरा सिंह ने खुद को बिहार की बेटी बताते हुए कहा है कि उन्होंने जनसुराज को इसलिए चुना क्योंकि ये एक आंदोलन है, न कि कोई आम राजनीतिक पार्टी। अक्षरा सिंह ने कहा है कि अगर मेरी कोई राजनीतिक
राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती, अगर मैं चुनाव लड़ना चाहती तो फिर मैं अपने शुभ चिंतकों जो विभिन्न राजनीतिक दलों में बहुत अधिक संख्या में हैं, उनसे संपर्क कर सकती थी। लेकिन मेरा सपना बिहार को एक विकसित प्रदेश के तौर पर उभरते हुए देखना है, इसलिए मैं प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी, जो इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएसी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो अपनी राज्यव्यापी पदयात्रा के तहत वर्तमान में उत्तर बिहार में हैं, जब पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सफल चुनावी अभियान को संभालने के लिए प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए काम किया और उनकी सत्ता को बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई। प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक बार जब वे बिहार का दौरा पूरा कर लेंगे तो जनसुराज एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील हो सकता है। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे संगठन का ना तो नेतृत्व करेंगे और न ही खुद चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, बिहार के गया में शौचालय की टंकी खुदाई के दौरान 9 मूर्तियां मिली है, जहां लोगों ने उसके बाद पूजा अर्चना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि गया जिला के खिजड़सराय थाना क्षेत्र के उत्तरामा गांव में एक व्यक्ति के घर में 9 पौराणिक मूर्तियां मिली है। गांव में एक साथ इतनी मूर्तियां के मिलने की सूचना से आसपास के गांवों के लोग इसे देखने के लिए आने लगे। जहां प्राप्त सूचना के अनुसार ये मूर्तियां गांव के सत्येंद्र पासवान के मकान के पीछे शौचालय की खुदाई के दौरान मिली है, जिसे ग्रामीणों ने गांव के शिव मंदिर में रख करके पूजा अर्चना भी शुरू कर दिया। गांव के विपिन कुमार ने बताया है कि ये गांव में एक साथ इतनी मूर्तियां मिलने से लोग काफ़ी खुश हैं। हालांकि इस मूर्ति को जब्त करके जाँच के लिए पुरातत्व विभाग को देने के लिए स्थानीय अंचल अधिकारी ने भेज दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार बिहार में पपीते की खेती के लिए 45,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी का लाभ लेकर के आप पपीते की खेती कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत पपीते की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी का लाभ दे रही है। इसके तहत सरकार के द्वारा सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत पर 75% की सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि उद्यान विभाग ने पपीते की खेती इकाई लागत 60,000 रुपये निर्धारित की है। इस पर सरकार के द्वारा 75% सब्सिडी यानी कि 45,000 रुपये का अनुदान मिलेगा। इसका लाभ लेने के लिए बिहार के किसान ऑनलाइन के द्वारा भी आवेदन कर सकते हैं। पपीते की खेती करने के लिए सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आप उद्यान निदेशालय कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.horticulturalbihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में शिक्षकों को रोज 6 कक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर शिक्षकों का वेतन रोक दिया जाएगा। खबर के अनुसार विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों में कक्षा संचालित करने के लिए जल्द ही नया कैलेंडर तैयार किया जाएगा। इस नए कैलेंडर के तहत सभी शिक्षक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका पालन सभी को अनिवार्य रूप से करना होगा। जब वही शिक्षकों ने प्रतिदिन कितने कक्षाएं ली है, इसकी जानकारी विभाग को देनी होगी। अगर कोई भी टीचर किसी दिन 6 कक्षाएं नहीं लेते हैं तो फिर उसे उस दिन के वेतन का भुगतान नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दूं कि एक टीचर को एक क्लास कम से कम 45 मिनट का लेना होगा, वहीं पर रोज 6 कक्षा लेना अनिवार्य होगा। जल्द ही विभाग के द्वारा नया कैलेंडर जारी किया जाएगा और उसे जल्द से जल्द राज्य के यानी कि बिहार के सभी स्कूलों में लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 7,600 करोड़ के 4 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दिया है, जिससे इन प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य में और भी ज़्यादा देरी हो सकती है। खबर के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला परियोजना 1 की उन सभी परियोजनाओं पर रोक लगा दी है जो अब तक जमीन पर नहीं उतरी है और जमीन अधिग्रहण समेत निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र ने बिहार सरकार के अधिकारियों को नियमों का सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए हैं। यह साथ ही साथ कहा है इन परियोजनाओं को चालू करने के लिए फिर से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से मंजूरी लेनी होगी, जहां तभी नई देनदारी तय होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मुजफ्फरपुर ईस्टर्न बाईपास, पटना रिंग रोड, गंगापारा का हिस्सा जो है, उसके बाद मणिकपुर, अरेराज, मुजफ्फरपुर टू साहेबगंज समेत 7600 करोड़ से अधिक की 4 बड़े NH परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। दोस्तों, बिहार के कटिहार जेल से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहाँ कटिहार जेल में चप्पल में खांचा बना करके कैदी ने मोबाइल फ़ोन
छुपा हुआ रखा था। जी हाँ, छुपा करके रखा था। आपको बता दूं कि कटिहार के जेल में कैदी ने चप्पल में कैबिनेट बना करके मोबाइल फोन, नशे की दवा और गांजा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। यह दरअसल कटिहार कोर्ट में पेशी के दौरान जेल में बंद कैदी को चप्पल देने के बहाने से चप्पल में छुपा करके 3 मोबाइल, नशे की टैबलेट और गांजा पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा था। एक कैदी से मुलाकात करने आया एक शख्स जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंक करके मोबाइल फोन को चप्पल के अंदर छुपा पहुंचाना चाहता था, लेकिन प्रहरी की सतर्कता से यह योजना नाकाम हो गई। जहां युवक ने चप्पल में बड़ी होशियारी से मोबाइल छुपा करके रखा था, लेकिन वह अपने इस काम में सफल नहीं हो पाया। लेकिन कोर्ट में तैनात पुलिस के सजग नजरों ने चप्पलों में बड़ी ही चतुराई से छुपाए गए 3 मोबाइल, नशे की टैबलेट और गांजा के पुड़ियों को बरामद करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल चप्पल में छुपा करके अनोखे तरीके से जेल में बंद कैदी तक इन सामानों को पहुंचाने की कोशिश से जुड़े हुए ये मामला पूरे कटिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ चप्पल में छुपा करके इन सामानों को भेजने की कोशिश किया जा रहा था। दोस्तों, दरभंगा में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए एम्स निर्माण को लेकर के विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान को सुनकर कि आप भी सहज अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर दरभंगा में एम्स का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। जब तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में कहा कि एम्स बनाने के लिए केंद्र की सरकार 500 करोड़ देगी और हमारा जमीन सिर्फ देने में 3000 करोड़ रुपए लग रहा है। इसके बाद भी नाम मोदी और भारत सरकार का होगा, पैसा ज़्यादा हमारा लग रहा है और प्रचार मोदी का होगा, क्योंकि हम लोग तो ज़्यादा प्रचार करते नहीं हैं, हम लोग तो काम करने में विश्वास रखते हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि एम्स को लेकर के भाजपा वाले कह रहे थे कि दरभंगा एम्स DMCH परिसर में बने, लेकिन हम लोग ने इस स्थल के बदले सुभन बाईपास में एम्स निर्माण के लिए जमीन दिया ताकि दरभंगा का चौमुखी विकास हो सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर DMCH परिसर में एम्स का निर्माण होता तो फिर DMCH का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि दरभंगा में एम्स और DMCH दोनों अस्पताल का अस्तित्व बना रहे। इसके लिए हम लोगों ने सुबन बाईपास में दरभंगा एम्स निर्माण के लिए जमीन दिया है, लेकिन केंद्र की सरकार उस जमीन को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने स्वयं सुबन स्थित एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का मुआयना कर चुके हैं और उन्होंने कहा है कि दरभंगा एम्स निर्माण के लिए यह जगह बहुत ही उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट और NH पास से गुजरता है, जिससे उत्तर बिहार के सभी लोगों को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि एम्स बनाने के लिए केंद्र की सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए देगी और हमारा सिर्फ जमीन देने में 3000 करोड़ रुपए लग रहा है। इसके बाद भी नाम मोदी और भारत सरकार का होगा। दोस्तों, बिहार सरकार पढ़ने लिखने में कमजोर स्कूली छात्रों के लिए दिसंबर में एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जहां कई ऐसे बच्चे हैं जो अपर प्राइमरी क्लास में होने के बाद भी हिंदी पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं। कार्यक्रम मिशन दक्ष के तहत राज्य शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को ऐसे छात्रों को 5 से अधिक के बेंच में गहनता से मार्गदर्शन करने का निर्देश दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, वरना उन पर कार्रवाई की जा सकती है। शिक्षा विभाग के एडिशनल मुख्य सचिव के पाठक ने 21 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर के उनसे 1 दिसंबर से दैनिक आधार पर अपने क्षेत्र में कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी करने का अनुरोध किया है। या उसमें कहा गया है कि मिशन दक्ष के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए DM के अध्यक्षता में जिलेवार निगरानी समितियां बनाई जाएगी। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की संख्या काफ़ी संख्या में है। इस बात को ध्यान में रखते हुए विभाग ने ऐसे छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य भर के सभी सरकारी स्कूलों में 1 दिसंबर से मिशन दक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों, JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने भाजपा को बिहारी नहीं भाजपाई बता दिया है। JDU प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो बिहारी नहीं हैं लेकिन भाजपाई हैं, जिस वजह से बिहार को विशिष्ट राज्य के दर्जा देने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि विशिष्ट राज्य के दर्जा का मुद्दा महत्वपूर्ण विषय है। कुछ लोग बिहारी नहीं हैं, सिर्फ भाजपाई है। विशेष श्रेणी का राज्य बनाया गया, कुछ राज्यों को स्पेशल कैटेगरी भी मिला। बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बिहार के साथ ब्रिटिश काल से भेदभाव किया गया है। 1977 से ही सभी राज्यों से कम पैसा मिलता था, जब बिहार को मात्र 100 रुपये मिलते थे। जब बीजेपी से सवाल है
कि वे ना स्पेशल कैटेगरी देते हैं और ना ही विशेष अधिकार देते हैं। पीएम गुजरात मॉडल की बात करते थे जो फेल हो गया है। जब नीरज कुमार ने कहा कि बिहार के 28 जिले बाढ़ और फिर सुखाड़ से प्रभावित हैं तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा, स्पेशल स्टेटस और फिर स्पेशल कैटेगरी क्यों नहीं देते हैं। बिहार के साथ पक्षपात हो रहा है। बिहारीपन का बोध होना चाहिए जो बीजेपी में नहीं है। संविधान में प्रावधान है जो पिछड़ा है उसे अधिकार मिलते हैं। जाति आधारित गणना का विरोध बीजेपी ने किया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई। कई छात्रवृत्ति को बंद किया गया। गुजरात को जो स्पेशल स्टेटस मिला है उसे कब हटाएंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि लालू नीतीश के शासन ने बिहार को लेबर फैक्ट्री बना करके रख दिया है। बिहार के युवा रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में भटकने के लिए विवश हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री जातीय जनगणना करा करके ये तो जान गए हैं कि बिहार की आबादी 14 करोड़ से अधिक है, लेकिन बिहार के युवाओं के लिए 14 लाख रोजगार भी वे नहीं सृजित कर पाए हैं। जब बिहार की आबादी 14 करोड़ के बराबर ना सही 14 लाख रोजगार भी कम से कम सृजित कर दिए गए होते तो फिर बिहार के युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर ना होना पड़ता। अरविंद ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। बिहार के लिए सिर्फ सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। छठ के लिए बिहार आए मजदूर पूजा खत्म होने के बाद रोजी रोटी के लिए वापस दूसरे राज्यों में लौट रहे हैं, लेकिन नीतीश तेजस्वी अपनी अपनी राजनीतिक स्वार्थ साधने में मस्त है। उन्होंने कहा कि बिहार की हालात तभी बदलेगी जब बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और बिहार को सबसे विकसित प्रदेश बनाएगी। ना कोई पलायन करेगा, ना ही कोई घर बार छोड़ेगा। इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, उद्योग का जमघट बिहार में भाजपा सरकार लगाने का काम करेगी। दोस्तों, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लालू राबड़ी का 15 साल का कुशासन खत्म करके 18 साल पहले आज ही के दिन भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने 2 बार पलटी मार करके राज्य को उसी गर्त में पहुंचा दिया जहां से निकल करके बिहार विकास और सुशासन के राज्य पथ पर आया था। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अब नीतीश कुमार अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं और तेजस्वी यादव को उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद से उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने याद किया है कि 2005 में एनडीए सरकार बनने के बाद 8 साल तक बहुत अच्छी तरह काम हुआ, जिससे राज्य भर में सड़क सेतु बनने लगे, नए नए कॉलेज विश्वविद्यालय खुले और फिर 70,000 से ज़्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ मंगल राज स्थापित हुआ था। उन्होंने कहा कि आज भी मुख्यमंत्री जब कुछ देर के लिए मानसिक दबाव से बाहर रहते हैं तब स्वयं लोगों से कहते हैं कि याद कीजिए पहले बिहार में क्या होता था, जहाँ सड़कों में गड्ढे थे, बिजली नहीं थी, अपहरण, रूटीन क्राइम हो गया था, सब काम हम ही न किए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जब तक भाजपा के साथ रहे हैं तभी तक वे सुशासन बाबू रहे और बिहारी होना गौरव की बात हो गई। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 2013 से प्रधानमंत्री बनने का सपना उनसे ऐसे ऐसे फैसले करा रहे हैं जिससे बिहार का बड़ा नुकसान हो रहा है। वे जिनके विरुद्ध संघर्ष लेकर के सत्ता में आए फिर उसी लालू प्रसाद के पैर पर गिर गए। जहाँ शराबबंदी लागू करने में फेल होना, जहरीली शराब से लोगों की जान जाना और फिर बालू शराब माफियाओं को संरक्षण देने वाले राजद के दबाव में गलत फैसले कर रहे हैं जो अति पिछड़ों और गरीबों पर भारी पड़ रहे हैं। बिहार की जनता 2024 में इसका जवाब देगी। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये युवक डीप फेक ऐप का इस्तेमाल करके लड़कियों की बिना कपड़े की तस्वीरें और फिर वीडियोस बनाता था और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर के ब्लैकमेल करता था। बताया जा रहा है कि यह शख्स खुद को अमीर बता करके कॉलेज की लड़कियों से दोस्ती करता था। इसके बाद उनकी फोटोज और वीडियोज को फेक बनाता था। रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया है कि रांची के कॉलेज की नाबालिग लड़कियों ने उनसे इस पूरे वाकये की शिकायत की थी। छात्रों से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस पर एक स्पेशल टीम बनाई और विवेक कुमार शाह नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के मोबाइल से कई लड़कियों की तस्वीरें और वीडियोस भी मिले हैं। जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की मदद ली है। दोस्तों, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की सभी राजनीतिक पार्टियां अब चुनावी मोड में आ चुकी है। हालांकि शुरुआती दौर में करीब सभी पार्टियां सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करके सामाजिक गोलबंदी में जुटी हुई नजर आ रही है। जब भाजपा ने हालांकि इसकी शुरुआत काफ़ी पहले कर दी, लेकिन अब जदयू और राजद भी इसकी शुरुआत करके अन्य पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटी हुई है। भाजपा जहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती की जयंती पर बड़ा कार्यक्रम करके अपने भूमिहार समाज के वोट बैंक को एक
एकजुट कर रखने की कोशिश में हैं। वहीं यदुवंशी समाज मिलन समारोह के जरिए बड़ी संख्या में इस समाज के लोगों को पार्टी में शामिल करके राजद के वोट बैंक में सेंध लगाने का प्रयास किया है। भाजपा ने 25 नवंबर को वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पर पटना के बापू सभागार में पान तांती रैली आयोजित करके अनुसूचित जातियों को साधने की जुगत में शुरू कर दी है। इधर राजद भी खुद के यादव मुस्लिम की वोट बैंक की पार्टी कहलाने के स्टाम्प को अब A to Z के रूप में बदलना चाहती है। यह कहा जा रहा है कि आरजेडी की नज़र धुर विरोधी भूमिहार वोट बैंक पर है। यह राजद लीक से हटकर के भूमिहार मतदाताओं को रिझाने की हर संभव कोशिश कर रही है। पिछले दिनों इसी क्रम में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर राजद प्रदेश मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और फिर प्रदेश के मंत्री शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज को रिझाने के लिए यहां तक कह दिया है कि भूमिहार समाज अपने दिल और दिमाग से ये बात निकाल दें कि हम उनके विरोधी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरजेडी A to Z की पार्टी है, जहाँ हम दिल से चाहते हैं कि भूमिहार समाज हमारे साथ रहे। जहाँ इस बीच जदयू ने भी भीम संवाद के जरिए दलित और महादलितों को साधने की कोशिश की है। जब कहा जा रहा है कि भाजपा के जाति आधारित आयोजनों के जवाब में जदयू भीम संसद का आयोजन कर रही है। जब पटना में आयोजित भीम संसद को लेकर के जदयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि आज संविधान और फिर आरक्षण खतरे में है। एक और संविधान बदलने की कोशिश की जा रही तो वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिक ताकतें समाज में वैमनस्यता फैला रही है। जब भाजपा के उपाध्यक्ष संतोष पाठक कहते हैं कि भाजपा कभी भी जाति और समाज की राजनीति नहीं करती, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबका साथ सबका विकास के साथ काम करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा के प्रति समाज के सभी वर्गों का आकर्षण बढ़ा है। गौर से देखें तो अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव से परिस्थितियां अलग होगी। जदयू इस चुनाव में एनडीए से अलग महागठबंधन के साथ होगी, तो वही महादलित नेता के रूप में पहचान बना चुके पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के दो गुटों के भाजपा के साथ रहने की संभावना है। जब पिछले चुनाव में प्रदेश की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। जब इस चुनाव में राजद का खाता भी नहीं खुला था, जबकि कांग्रेस के हिस्से एक सीट आई थी। ऐसे में तय माना जा रहा है कि जदयू के कई सांसदों के टिकट कटेंगे, भाजपा के भी कई सांसदों के टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में नेता और फिर सांसद जोड़ घटाव में अभी से ही जुट गए हैं। दोस्तों, बात करेंगे कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा है। जब पटना में रविवार को उन्होंने कहा कि आज अंतिम पंक्ति में बैठने वाले व्यक्ति को अंतिम पंक्ति में बैठाने वाला कौन है, ये सब समझ रहे हैं। बिहार बहुत आगे था, वो पीछे कैसे जा रहा है, इसीलिए कौन जिम्मेदार है। भ्रष्टाचारी और वंशवादी मानसिकता के लोगों से बिहार मुक्ति चाहता है। यह मुक्ति के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का महामंत्र सबके घरों तक पहुंचेगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों से बातचीत करने के दौरान खुद की विदाई को लेकर के इशारा किया है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। दरअसल के पाठक सासाराम में एक सरकारी स्कूल में पहुंचे थे, जहां उन्होंने शिक्षक की उपस्थिति और शिक्षा विभाग में सुधार को लेकर के शिक्षकों से बातचीत की। इसी दौरान उन्होंने अपने जाने की चर्चा की है। के पाठक ने शिक्षकों से पूछा है कि क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो रहा है। इस पर शिक्षकों ने कहा है कि सर, हम लोग स्वीकार करते हैं कि आपके आने से पहले स्थिति थोड़ी गड़बड़ी थी, लेकिन आपके आने के बाद स्थिति सुधरी है। इस पर के पाठक ने कहा है कि ठीक है, ये अच्छी बात है कि स्थिति सुधर रही है। क्या मेरे जाने के बाद भी स्थिति अच्छी रहेगी ना? तो फिर इस पर शिक्षकों ने कहा कि बिल्कुल सर। यह के पाठक ने 2 बार जाने की बात कही है। अब इससे उनकी विदाई की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि के पाठक के जाने की बात से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं के पाठक रिटायर्ड तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि के पाठक ने कहा है कि मेरे जाने के बाद स्थिति वैसी अच्छी रहेगी ना, तो इसका मतलब होता है कि के पाठक रिटायरमेंट लेने वाले हैं। आपको बता दूं कि के पाठक ने शिक्षकों की आने जाने की टाइमिंग को लेकर भी सवाल किया। उन्होंने पूछा है कि क्या अब शिक्षक सही समय पर आते हैं, तो इस पर शिक्षकों ने कहा है कि हाँ सर, सभी लोग अब समय पर आते हैं। फिर के पाठक ने कहा है कि मेरे आने से पहले भी सभी आते होंगे, लेकिन उतना रेगुलर नहीं रहते होंगे। तो इस पर शिक्षकों ने कहा है कि हाँ सर, लेकिन अब और अधिक मुस्तैद हो गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम बदल दिया है।
अब इन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और फिर केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है, जिसमें हेल्थ सेंटरों का नाम बदलने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने राज्यों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र के पोर्टल पर नए नाम वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें अपलोड करने को कहा है। यह जानकारी के मुताबिक नए नाम वाले ABHWC की नई टैगलाइन आरोग्य परम धनम होगी। दोस्तों, दरभंगा में एक सभा को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जातिगत रिपोर्ट, आरक्षण और रोजगार को लेकर के अपनी सरकार की जमकर के तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा को बरका झुट्टा पार्टी बताते हुए जमकर के निशाना साधा। महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि आपकी मांगों को मान करके कोई भी कमी नहीं आने दिया जाएगा। समाज के अंतिम व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक या फिर स्वर्ण समाज के गरीब तबके के लोगों की मदद के लिए हमारे नेता लालू प्रसाद यादव मजबूती के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को बचाना है तो फिर भाजपा को भगाना है, लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को भगाना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जाति आधारित जनगणना हुआ है, इसमें सामाजिक, आर्थिक समेत सभी बिंदुओं की जांच हुई है। प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि ये काम हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति आधारित जनगणना से ही पता चलता है कि कौन कितने गरीब हैं। रिपोर्ट जारी हुई तो पता चला है कि पूरे बिहार में 94 लाख गरीब परिवार हैं। यह सरकार को पता है कि कौन परिवार गरीब है और कौन परिवार भूमिहीन है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि जनगणना रिपोर्ट जारी होने से अति पिछड़ा एवं दलित की जनसंख्या बढ़ी है। 1934 के बाद बिहार ऐसा पहला राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना किया है। उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि संविधान को बचाना है तो फिर भाजपा को भगाना ही है। भाजपा बरका झुट्टा पार्टी है। दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू के भीम सांसद को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज यहां पर उपस्थित भीड़ को देख करके दिल्ली में बैठे लोगों में हलचल हो रही है। उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ इस ग्राउंड में पहले नहीं देखी गई। नीतीश कुमार ने कहा है कि 2 लाख से कम लोग यहां जमा नहीं हुए हैं। मैं आपकी सेवा करता हूं। आपकी इतनी संख्या देख करके मैं और सेवा करूंगा। आजकल जो लोग दिल्ली में राज कर रहे हैं, हर चीज़ को प्रचारित करते हैं, वह इस भीड़ को देख लीजिए, इसके साथ कल अपना वाला देख लीजिएगा। जब उनका तो बोगस कार्यक्रम ना हुआ, देख लीजिए हम लोगों की पार्टी के कार्यक्रम में कितना फ़र्क है। सीएम नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की बातों की चर्चा करते हुए कहा कि हमने सबके हित में काम किया है। साल 2005 में हम आए, जब तब से काम ही कर रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना करवाई, केंद्र से भी कहा था लेकिन वे नहीं माने, तो फिर हमने बिहार में करवाया। जनगणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जरा देख लीजिए हम लोग के यहाँ कितना भीड़ है और उसके पास कितना भीड़ था। आप जानते हैं कि जब कभी भी दलित को लेकर के अखबार या फिर कहीं भी कुछ देखते थे तो फिर उसी दिन हम अधिकारियों से चर्चा करते थे और इसकी जानकारी लेते थे। आज देख लीजिए हम लोगों का कहीं कोई प्रचार हो रहा है या तो नहीं हो रहा है। इतना लोगों का भीड़ है। हम सभी लोगों के साथ है, समाज के सभी लोगों का हम सेवा करते हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम तो शुरू से ना इन लोगों के बारे में बोलते रहे जी। इन लोगों को पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। दलित के लिए तो हम ही लोगों ने सब काम शुरू किया है। जो लोगों को पढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम सब कितना काम करवाए हैं। आज इसका फ़ायदा है कि सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी भी आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को लगता होगा कि यदि काम और होना चाहिए तो फिर हमें ज़रूर बताइए, हम ज़रूर काम करेंगे। दोस्तों, बिहार के लखीसराय में सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में इलाज कराने के लिए पहुंचने वाले अधिकांश मरीज को रेफर कर दिया जाता है। इस कारण इमरजेंसी के मरीज इलाज कराने सरकारी अस्पताल जाने से कतराते हैं। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में निर्धारित लक्ष्य के मात्र 17% मरीजों ने इमरजेंसी में इलाज कराया है। ये आंकड़ा ही इसे पुष्ट करता है कि जिले के सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में साल 2023-24 में 1,15,340 मरीजों के इलाज कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन 7 माह में मात्र 20,088 मरीजों ने ही इलाज कराया। जहाँ सिविल सर्जन डॉक्टर BP सिन्हा के अनुसार जिले के विभिन्न अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य में सुधार किया जा रहा है। अब गंभीर मरीजों को ही रेफर किया जाएगा। दोस्तों, युवाओं को गलत नशे से दूर करने और नशा मुक्त बिहार बनाने के लिए हिंदुस्तानी युवा मोर्चा युवा प्रकोष्ठ की ओर से गर्दनीबाग धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। इस मौके पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के कई नेता मौजूद रहे। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए हिंदुस्तानी युवा मोर्चा युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष
कमाल परवेज ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी महज एक धोखा है और बिहार को नशा मुक्त बनाना बिहार की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि एक ओर जहां बिहार के युवा युवतियां शराबबंदी में गलत नशे जैसे चरस, गांजा, अफीम, सुलेसन जैसे गंभीर नशे के शिकार हो रहे हैं, तो फिर वहीं दूसरी ओर पुलिस की मिलीभगत से शराब की होम डिलीवरी की जा रही है, जो बिहार के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी की आड़ में बिक रहे जहरीली शराब से हर साल सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। दोस्तों, नए साल में राज्य के यानी कि बिहार के अस्पतालों को 389 विशेषज्ञ डॉक्टर मिल जाएंगे। जहां अस्थायी बहाली होने में लग रहे समय को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल संविदा पर डॉक्टरों की बहाली करने का निर्णय लिया है। जहां इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया शुरू है और फिर आगामी 6 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जब बहाल होने वाले डॉक्टरों में 108 स्त्री रोग विशेषज्ञों की बहाली होगी। जब बहाली में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है। इसके तहत अनारक्षित कोटे से 27, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 24, पिछड़ा वर्ग से 18, अनुसूचित जाति से 21, अनुसूचित जनजाति कोटे से 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कोटे से 15 और पिछड़े वर्ग की महिला कोटे से 3 चिकित्सकों को बहाल किया जाएगा। जहाँ वहीं शिशु रोग विशेषज्ञ में 142 डॉक्टरों की बहाली की जाएगी। इसके तहत अनारक्षित कोटे से 48, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 28, पिछड़ा वर्ग से 19, अनुसूचित जाति से 24, अनुसूचित जनजाति से 2, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 16 और पिछड़ा वर्गों की महिला कोटे से 5 चिकित्सकों की बहाली होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि जदयू के भीम संसद में सरकारी मशीनरी का भारी दुरुपयोग करके भीड़ जुटाने का प्रयास किया गया। जहां दलित बस्तियों में काम करने वाले विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज के हजारों कर्मियों को प्रलोभन देकर के भीड़ जुटाई गई कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा और फिर वेतन वृद्धि दी जाएगी। देश के सबसे बड़े दलित नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान को राज्यसभा में जाने का विरोध करने और उनकी जाति पासवान को महादलित से अलग करने, मुसहर के नेता जीतन राम मांझी को अपमानित करके मुख्यमंत्री से हटाने और फिर विधानसभा में तुम ताम और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले नीतीश कुमार को बिहार पर का दलित कभी माफ नहीं करेगा। शराबबंदी के कारण बिहार का पारसी समाज भूखमरी की स्थिति में है। मुसहर समाज के सबसे ज्यादा लोग जेलों में बंद है। 75 साल तक कांग्रेस राजद जदयू की सरकार के बावजूद भी यदि 43% दलित परिवार की आमदनी 6000 से कम है, 90% लोग 10वीं से कम शिक्षित हैं, 75% परिवारों को पक्का मकान नहीं है, तो फिर इसके लिए नीतीश, लालू, सोनिया जिम्मेदार है। सरकारी तंत्र के भरोसे भीड़ जुटा सकती है लेकिन वोट नहीं मिल सकता है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और उन्हें आराम करने की नसीहत दी है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार पर जम करके निशाना साधा। जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर कहा कि नीतीश बाबू ने पहले कहा कि 100 साल बाद जीवन खत्म हो जाएगा, लिहाजा नीतीश बाबू क्या बोलते हैं वही जानते हैं। मेरा तो आग्रह है कि वे पहले विशेष आराम कर लें, तभी बिहार का कल्याण हो सकेगा। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर प्रहार करते हुए कहा है कि वे 18 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अब तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं, तो फिर अब वो विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर क्या कर पाएंगे। बिहार बदलाव की ओर है और नीतीश मुक्त बिहार बनने वाला है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए वे अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तब उनका दलित प्रेम कहाँ था। दोस्तों, बिहार में हुई शिक्षकों की बहाली में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी दिए जाने को लेकर के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है, तीखा तंज कसा है। जब तेजस्वी यादव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में जो मुख्यमंत्री बाबा हैं वे वहां के युवाओं को से सिर्फ घंटी बजवा रहे हैं और वहां के युवाओं को नौकरी के लिए बिहार आना पड़ रहा है। दरअसल बिहार के दरभंगा के मेडिकल ग्राउंड में एक कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। इसी मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा सबसे बड़का झुट्टा पार्टी है, सिर्फ लड़ाई और दंगा फसाद कराता है। अब तो यूपी के लोग कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो बाबा हैं वे सिर्फ घंटी बजवा रहे हैं, लेकिन नौकरी लेने बिहार ही आना पड़ रहा है। तो फिर समझिए कि घंटी बजाने से पेट भरने वाला है क्या। आप सब लोग इनकी अफवाहों पर नहीं रहे।
जब मंदिर और मस्जिद से पेट नहीं भरता है, भगवान का अर्चना और आस्था और मन से होती है। ये सब दिखावटी करते हैं, असली श्रद्धा मन में ही होती है। जब टीका लगा करके भगवा पहन के हो हल्ला करने से नहीं होता है। मन में भगवा हो और समाज में शांति हो। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि आपस में बैर रखना। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों की शुरू से ही मांग है कि जाति आधारित गणना की जाए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना और फिर सर्वेक्षण करवाया है और जिसका आंकड़ा जारी किया गया है। जब उन्होंने कहा है कि सभी जाति में गरीब है और फिर सभी लोगों के लिए योजना चलाई जा रही है। बीजेपी द्वारा अवरोध उत्पन्न करने की कोशिश की गई है। जब हम नेता विरोधी दल थे तो फिर हमने इस चीज़ को लेकर के प्रस्ताव रखा था और फिर नीतीश कुमार ने महानता दिखाते हुए हमारी बातों को सुना था। जो पिछड़े हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, बिहार में आगामी दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। इसके ठीक बाद विधानसभा का चुनाव भी है। ऐसे में राज्य की सबसे बड़ी पार्टी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। यही वजह है कि राजद इस बार रोजगार को मुद्दा बनाकर के चुनावी मैदान में आने का विचार कर रही है। ऐसे में अब इस बात की पुष्टि खुद तेजस्वी यादव ने कर दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2025 तक महागठबंधन सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार देगी, जबकि 2.5 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार भूमिहीनों और फिर गरीब परिवारों को 2 लाख की सहायता देगी। जब बिहार सरकार अपने बलबूते सभी काम कर रही है। जब उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज किया है और कहा कि कुछ लोग रोजगार के नाम पर जुमलेबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना और फिर आरक्षण की नई व्यवस्था का जिक्र किया और कहा है कि समाज के गरीब और उपेक्षा के शिकार लोगों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले तो इसमें तेजी आएगी। आरक्षण व्यवस्था को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। अब गेंद उनके पाले में ही देखना है केंद्र और भाजपा आगे क्या करती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में काम करने वाले टोला सेवकों और फिर तालीमी मरकज के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में टोला सेवकों और तालीमी मरकज के लोगों का वेतन बढ़ने वाला है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है। खबर के अनुसार सीएम नीतीश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा है कि हमने टोला सेवकों और तालीमी मरकज को सरकारी बनाया है, साथ ही साथ इन्हें अच्छे वेतन भी दे रहे हैं। जल्द ही इनके वेतन में बढ़ोतरी भी किया जाएगा। सरकार इनके वेतन में बढ़ोतरी करेगी। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित किए गए भीम संवाद कार्यक्रम में इसकी घोषणा की है। इससे टोला सेवकों और फिर तालीमी मरकज के लोगों को का वेतन बढ़ने की उम्मीद है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग की है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना और 13 शहरों के न्यूनतम तापमान में कल बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पछुआ हवा के प्रभाव के कारण बीते हफ्ते तापमान में कमी आई थी। अब इसका प्रभाव कम हो गया है। जहां अंडमान सागर की ओर बने चक्रवाती परिसंरचना के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 29 नवंबर तक प्रदेश के यानी कि बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी के आसार हैं। जब वहीं इसके बाद फिर से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जब बिहार में लगातार दूसरे दिन गया सबसे ठंडा रहा, जब यहाँ न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना के न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जब बिहार के अधिकतर जिलों में सुबह में धुंध, जबकि गया जिले में कोहरा देखा गया। दिन में धूप निकलने से सीमांचल, मिथिलांचल से राजधानी पटना में मौसम सामान्य बना रहा। हालांकि शाम ढलते ही हवा में ठंड महसूस की गई। आज भी उत्तर बिहार और हिमालय से सटे वाले इलाके में सुबह के समय घना कोहरा और फिर पटना समेत बचे हुए भागों में धुंध का प्रभाव बना रहेगा। कुछ स्थानों पर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। जब पटना में पिछले 9 दिनों में 4 डिग्री पारा लुढ़का है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।